Welcome to Leaders of Tomorrow, the only show right now on Indian television where you, the MSME, get center stage to voice your opinions and thoughts. This is ET Now's special daily initiative to give MSMEs and entrepreneurs the opportunity to be front and center on every industry and area that matters to you. Today on the show, we bring you the biggest MSME voice ever. It's the Union Minister for MSMEs, Kalraj Mishra. He sat down with Leaders of Tomorrow in a free-flowing one-hour conversation on all things that concern you, the MSME entrepreneur. Here's part one of that big exclusive interview. Thank you very much for speaking with us here on the Leaders of Tomorrow, sir. It's such a pleasure having you, talking directly to MSMEs, because the Leaders of Tomorrow is the only show of its kind on television that speaks directly with MSMEs. मैं पहले आपसे GST के बारे में पूछना चाहूँगी. GST has changed every industry. MSMEs के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि GST का biggest जो changes हो रहा है वो क्या है? देखिए, GST हिंदुस्तान का आज़ादी के बाद सबसे बड़ा कर सुधार है. आर्थिक क्षेत्र में इतना बड़ा क्रांतिकारी सुधार अभी तक नहीं हुआ था, और केवल हिंदुस्तान के लिए ही नहीं, तो दुनिया भर की निगाहें जीएसटी पर लगी हुई थी कि हिंदुस्तान इसको अपने देश में लागू करता है कि नहीं. It is the biggest tax reform. Yes, one tax, one nation, one market. जीएसटी के का मूल यही है, एक कर, एक राष्ट्र और एक बाजार. यह सही माने में जो अप्रत्यक्ष कर हैं, इनडायरेक्ट टैक्स जिसको कहते हैं, उन अप्रत्यक्ष करों का एक जबरदस्त सुधार है. जो राज्य के अंदर टैक्सेस का अवरोध आते हैं, इसके कारण वह अवरोध, वह बाधाएं दूर होंगी, और इसलिए सब तरफ एक समान कर लगने के कारण मार्केट में जहां आप जाएंगे वहां समान रूप से सारी चीज़ों का दाम प्राप्त होगा, प्राइस रुकेगी, और साथ ही साथ आर्थिक क्षेत्र में एक ज़बरदस्त विकास का स्वरूप निर्माण होगा. ये जीएसटी का अगर मूल रूप देखें तो यही है. अब इसमें एक्सपोर्ट के क्रम में भी एक नियमन आएगा, नियंत्रण आएगा, सही तौर पर चीज़ें जाएंगी. जो जीएसटी के अंतर्गत लोग परेशान हैं, कई प्रकार की बातें बोलते हैं, सही बात तो ये है कि इसके कारण कर की चोरी रुकेगी. अभी तक दुर्भाग्य ये है कि इतने बड़े देश में जहाँ 1.25 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, उस देश में केवल 80 लाख टैक्स देते हैं, केवल 80 लाख. अब जीएसटी लग जाने के बाद कर की चोरी रुकने के पश्चात करोड़ों टैक्स पेयर होंगे, जिसके कारण भारत का रेवेन्यू बढ़ेगा, और रेवेन्यू बढ़ेगा तो स्वाभाविक है विकास की प्रक्रिया में बड़ी तेजी आएगी. इसमें अनेक प्रकार की, जहाँ तक एसएमई का प्रश्न आपने सवाल किया, एसएमई इससे लाभान्वित होगी. एमएसएमई को प्रारंभ में जो ट्रांजिशनल पीरियड है, ट्रांजिशनल पीरियड में दिक्कतें जा सकती हैं, और स्वाभाविक है, सभी को दिक्कत जा सकती है. भारत के प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि जिस तरीके से चश्मे का नंबर 1 होने के बावजूद भी जब दोबारा चश्मे का फ्रेम और सब लगवाते हैं तो थोड़ा बहुत चश्मे को ऊपर नीचे करके एडजस्ट करना पड़ता है. एमएसएमई के लिए भी वही ट्रांजिशनल पीरियड है, और आगे चलकर निश्चित रूप से एमएसएमई भी इसके लाभान्वित होगी. इसके बारे में एमएसएमई मंत्रालय ने कोई व्यवस्था कर रखी है, और हमने तय किया है कि जीएसटी के बारे में हम एक जीएसटी सेल बनाए हुए हैं, और उसमें जो भी हमारा एमएसएमई से संबंधित उद्यमी हैं उसको बाकायदे हम ट्रेनिंग देंगे. किन किन प्रकार की प्रोसीजर के कारण कठिनाइयाँ जा रही हैं उसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाएगा, इसको भी करेंगे. और साथ ही साथ
इसको कैसे हम सहयोग प्रदान कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें करेंगे। इसके लिए हमने जीएसटी सेल खोल रखा है, हमारे विकास कार्यालय में है, हमारा निमिष में हैदराबाद में इंस्टीट्यूट है, वहाँ भी जीएसटी सेल खोल रखा है। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी, इतने ही दिनों के अंदर लगभग 300 स्थानों पर हमारे वर्कशॉप लगे हैं। 10,000 से ज़्यादा लोगों को हमने इसमें ट्रेन किया है और लगातार इस दिशा में एमएसएमई के लोगों को जीएसटी के बारे में पूरा बताने के लिए, और जहां मतिभ्रम है उस मतिभ्रम को दूर करने में हमारी कोशिश चल रही है। ओके, सो आप बोल रहे हैं कि जीएसटी सेल के अंदर जो भी क्वेश्चंस या प्रश्न हैं, एमएसएमईज कैन गो देयर एंड हैव इट क्लियर? जी हाँ, वहाँ जाकर बताएंगे। और इसके लिए हमने एक पब्लिक ग्रीवांस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम भी डेवलप किया है, ऑनलाइन है। ये सारी चीज़ें वेबसाइट पर भी है, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन है, और इसमें कहीं भी कठिनाई हो तुरंत आएगा। सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो वित्त मंत्रालय ने सुनिश्चित किया है, कई बैठकें जीएसटी काउंसिल की हुई हैं, और जीएसटी काउंसिल इसको एक तरह से पार्लियामेंट की तरफ से संवैधानिक मान्यता प्राप्त है, और जीएसटी काउंसिल के द्वारा जो निर्णय लिए जाएंगे वो मान्य होंगे, इम्प्लीमेंट होंगे। और इसलिए जो जो भी कठिनाइयाँ आएंगी, उन कठिनाइयों को फीडबैक के रूप में लेते हुए जीएसटी काउंसिल में मीटिंग होगी, और उसमें जो भी आवश्यक सरलीकरण करने की आवश्यकता पड़ेगी किया जाएगा। ओके सर, आप यू वर सेइंग देयर आर सम क्वेश्चंस, कुछ परेशानी है कि सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट आर बीइंग रेज्ड, फॉर एग्जांपल सम ऑफ द एमएसएमई से लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। आप ये जीएसटी सेल के बारे में बोल रहे थे। डिस्पाइट हैविंग अ जीएसटी सेल, एमएसएमईज जो हमारे शो पे आते हैं, जो हमसे बात करते हैं, वो बताते हैं हमें कि हमें अभी डर लग रहा है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑनलाइन है लेकिन फिर भी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये बात सही कह रहे हैं आप, इंफॉर्मेशन की कमी है, लेकिन अब तो मैं उनको कह रहा हूं कि जगह जहां हमने जीएसटी सेल खोल रखी है वो जा सकते हैं, ऑनलाइन है, अपनी कठिनाइयों को वो वहाँ व्यक्त कर सकते हैं, दे सकते हैं, और उसकी दृष्टि से उसका समाधान भी कर सकते हैं। अभी हमने ये जीएसटी काउंसिल, जीएसटी के बारे में ही अपने एमएसएमई से संबंधित लोगों की एक मीटिंग रखी थी, अभी हाल में 15-20 दिन पहले। इतना जरूर बताया गया था कि इसके कारण चोरी रुकेगी, कर चोरी रुकेगी, और कर चोरी को रोकने की दिशा में हम सब लोग आगे बढ़ें। और साथ ही साथ ये भी था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट भी प्राप्त होगा, जो बेचने वाला होगा उसको उसी वर्ष इनपुट क्रेडिट टैक्स भी पूरा का पूरा प्राप्त होगा। ये सारी चीज़ें व्यवस्थित तौर पर जीएसटी से संबंधित जो हमने एमएसएमई की तरफ से पूरे देश भर के एसोसिएशंस को बुलाया था, उसमें बात रखी गई थी। लोगों ने अपनी समस्याओं को प्रस्तुत किया था, और इसलिए सबको बताया है, जानकारी है। हाँ, हमने जैसे प्रारंभ में बताया, ये ट्रांजिशनल पीरियड है। ओके, सो इन फैक्ट ट्रांजैक्शनल इनपुट क्रेडिट्स इज समथिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग अस अबाउट। इस इंटरव्यू की शुरुआत में आपने प्राइसेस के बारे में बोला था। देयर इज अ फियर दैट देयर कुड बी अ प्राइस इंक्रीज अंडर अ जीएसटी रेजिम। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत साफ तौर पर कहता हूँ कि इससे कोई प्राइस नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जितने स्लैब्स बढ़ाए गए हैं इसको बाकायदे विचार किया गया है। जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस रहे हैं, लगभग 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस और इसी के आसपास 23 सेस, ये सब मिलाकर जितना देना पड़ता था उसका एवरेज निकाल कर ये स्लैब्स बनाए गए हैं। और जो भी स्लैब्स बनाए गए हैं, इसमें जो भी व्यक्ति हैं उनको उससे कम ही टैक्स देना पड़ रहा है। थोड़ा बहुत कहीं कुछ अधिक होगा तो हम नहीं कह सकते, लेकिन सब मिलाकर एक अच्छी स्थिति की शुरुआत है। पूरे कैलकुलेशन के आधार पर सारे स्लैब्स बनाए गए हैं, और इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि प्रारंभ में, जैसे मैंने बताया कि ट्रांजिशनल पीरियड है, ट्रांजिशनल पीरियड में जब तक पूरा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो जाता है तब तक तो लोगों को तकलीफ हो सकती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन हो जाने के बाद लोग जीएसटी से आनंद का अनुभव करेंगे।
How long do you think this transactional or this transition period will exist? मुझे लगता है कि it may take 6 months, not more than that. ठीक है. So by 2018 आपके ख्याल में I think जो so. भी जो भी चेंजेस वगैरह है those वो will पूरा settle होगा. down. अच्छा, मैं अभी डिमोनेटाइजेशन के बारे में बात करना चाहूँगी. Have the impact of demonetization जो MSMEs के ऊपर था, has that all been factored in? देखिए, डीमोनेटाइजेशन जब हुआ तो लोगों को बड़ी आशंका थी कि बड़ा विस्फोटक हो जाएगा, और इसलिए भारत के प्रधानमंत्री जी ने उसी समय कहा था कि 3 महीने तक की स्थिति थोड़ी बहुत कष्टप्रद हो सकती है, उसको लोग सहें, क्योंकि 1000 रुपया और 500 रुपये की नोट का डिमोनेटाइजेशन निश्चित रूप से बड़े बड़े लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन गया था। आम जनता ने इसको बड़ा सहर्ष लिया, थोड़ा वो कष्ट सहा। जहाँ तक एमएसएमई का प्रश्न है, प्रारंभ में दिक्कतें गई थी, जिस तरह ढंग से प्रधानमंत्री जी ने कहा था प्रारंभ में दिक्कत जाएगी, वही प्रारंभ में दिक्कत गई थी। एमएसएमई में लगे हुए, उस लघु उद्यमों में लगे हुए लोग बाहर गए थे। फिर बाद में क्रमशः जैसी जैसी सारी चीज़ें सिस्टम में आती गई, वैसे वैसे फिर सारी चीज़ें हो गई, और मैं कह सकता हूँ कि इस समय सिस्टम के आधार पर एमएसएमई डीमोनेटाइजेशन के कारण नहीं, एमएसएमई अब अपने रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। अच्छा, सो द एम ऑफ डीमोनेटाइजेशन वो जो था वो ब्लैक मनी सिस्टम से रिमूव करने के लिए था, एंड इट वाज आल्सो टू पुश एमएसएमईज एंड कंपनीज टुवर्ड्स यूजिंग डिजिटल पेमेंट्स। यस, वो हो रहा है, निश्चित हो रहा है। और मैं कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ सारी डिजिटल व्यवस्था हो गई है। जितने पेमेंट हो रहे हैं डीबीटी के माध्यम से हो रहे हैं, जो अनुदानित राशि है, बाकी सारी चीज़ें हैं, ट्रांजैक्शन हो रहे हैं विभिन्न प्रकरणों में। तो हर तरफ डिजिटल स्थिति हमारे यहाँ जितने भी ऑफिसेज हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, सभी तरफ डिजिटली सारी चीज़ें प्रारंभ हो गई हैं, बड़ी तेज़ी से चल रही हैं, और उसका मुझे एमएसएमई को बड़ा लाभ प्राप्त हुआ है। Time for a quick break on this exclusive chat with Kalraj Mishra. Do stay tuned. Much more on the other side. Welcome back. You're with us here on Leaders of Tomorrow, and tonight we're bringing you part 1 of an exclusive chat with the Union Minister for MSME, Kalraj Mishra. Do take a look. You and your ministry, dono बहुत very focused on technology. Technology is at the heart of what you do. What is your advice, and also how are you ensuring कि ज़्यादातर MSMEs अभी और भी technology use करें? MSME इस समय टेक्नोलॉजी के आधार भी चल रहे हैं, और जितने भी हमारे लघु उद्यमी हैं ये कोशिश ये कर रहे हैं कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है हम उसका उपयोग करें, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करने की दिशा में लघु उद्यमी बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और हमारे तरफ से भी उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इको फ्रेंडली एमएसएमई बने, इस दिशा में भी हमारी तरफ से प्रयास किया जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री जी ने जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट यह एक घोषणा की थी, और लुधियाना में जो हमारा 18 अक्टूबर 2016 में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था एमएसएमई का, उसमें प्रधानमंत्री जी ने इसको लॉन्च भी किया था, और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इसकी नोडल एजेंसी है, और इसके जरिए से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आधार पर गुणवत्ता युक्त निर्माण कार्य हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, इको फ्रेंडली हो, पोल्यूशन से फ्री हो, और पर्यावरण के अनुकूल हो, इस प्रकार का कार्य चल रहा है, निर्माण का कार्य। इसके लिए जो भी सुविधाएं हैं, जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी प्रोसीजर है,
उसको अपनाने की कोशिश की जा रही है। इसमें विशेष रूप से हमने 2-3 बातों पर ज़्यादा जोर दिया है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में एमएसएमई को compete भी करना है। अब ग्लोबल मार्केट में compete करने के लिए एक नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम है, उसके अंतर्गत एक डिज़ाइन क्लिनिक टेक्नोलॉजी है। उस डिज़ाइन क्लिनिक टेक्नोलॉजी के आधार पर एमएसएमई को हम सारी चीज़ दे सके, ये हमारी कोशिश है। दूसरा है लीन टेक्नोलॉजी। लीन टेक्नोलॉजी के आधार पर एमएसएमई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए सस्ते दर पर सिस्टमेटिक तौर पर सारी चीज़ों को आगे बढ़ा सके, और उसी के साथ साथ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जिसके अंदर टेक्नोलॉजिकल क्वालिटी अपग्रेडेशन के आधार पर हम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमने अपने मंत्रालय से लोगों को प्रदान किया है, और इसके लिए अपने मंत्रालय की तरफ से हम इनको सब्सिडी भी देते हैं, अनुदान भी देते हैं, ताकि एमएसएमई गुणवत्ता युक्त निर्माण कर सके, ग्लोबल मार्केट में compete कर सके, जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट के आधार पर रेस में आ सके, और जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट के आधार पर अगर वो एक सर्टिफिकेशन है सही माने में, अगर हम compete करते हैं तो उसमें 5 चीज़ें हैं, ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, गोल्ड है, डायमंड है और प्लेटिनम है। इस श्रेणी में जिस श्रेणी में आएगा उसके आधार पर एमएसएमई के तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट भी एमएसएमई को प्राप्त होगा। जैसे आप बोल रहे हैं कि कंपीटिंग इफेक्टिवली ग्लोबल मार्केट्स में, हमारे शो के द्वारा अगर आप एमएसएमईज को बोलना चाहेंगे कि हाउ टू कम्पीट इन ग्लोबल मार्केट्स, आप क्या कहेंगे? ग्लोबल मार्केट में विभिन्न एग्जीबिशन के अंतर्गत हम एमएसएमई को भेजते हैं। इनोवेशन के आधार पर जो टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की है, उस टेक्नोलॉजी को भी अपनाने वाले जो भी हमारे लघु उद्यमी हैं उनको भी भेजते हैं। अभी हाल में ही मई के महीने में मॉरिशस में एक इंटरनेशनल टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फेयर लगा था। उसमें हमने अपने यहाँ से 25 यूनिट्स को भेजा था, 25 यूनिट्स, और 25 यूनिट लगभग सब इनोवेशन वाली थी। वो इनोवेटिव आइडिया के आधार पर जो एमएसएमई काम कर रही थी, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी, उस मशीन को लेकर लोग गए थे और मॉरिशस में लोगों ने बड़ा पसंद किया उसको। तो जगह जगह जहाँ एग्जीबिशंस लग रहे हैं, वहाँ जो भी एमएसएमई के द्वारा टेक्नोलॉजिकल क्वालिटी अपग्रेडेशन के आधार पर सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर्ड हुई हैं, उसको लेकर विदेशों में जाएं, एग्जीबिशंस में भाग लें, और बाकी के देश के लोग जो वहाँ आए हुए हैं उसमें compete कर सकें, ये हम अपॉर्चुनिटी प्रदान कर रहे हैं। इंडिया इज़ नोन टू बी अ हब जहाँ पे प्राइस कम मिलता है, लेकिन अगर आपका एडवाइस है एमएसएमईज को कि क्वालिटी पे फोकस करें, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा प्रारंभ से ही जोर रहा है क्वालिटी पर। हमारी मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी के अनुरूप होना चाहिए, हमारी मैन्युफैक्चरिंग इको फ्रेंडली होनी चाहिए, हमारी मैन्युफैक्चरिंग पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए। और इसके लिए हमने विभिन्न प्रकार की मेक इन इंडिया, जो भारत के प्रधानमंत्री जी ने एक सामने एक नीति स्ट्रेटजी प्रस्तुत की, उस स्ट्रेटजी के अंतर्गत यही था कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग हब बना रहे हैं तो मेक इन इंडिया होनी चाहिए, वो एक स्ट्रेटजी बननी चाहिए। और इस स्ट्रेटजी के अंदर पूंजी निवेश भी आता है, उस स्ट्रेटजी के अंदर स्किल डेवलपमेंट भी आता है, और उस स्ट्रेटजी के अंदर जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट भी आता है। इस आधार पर हमने काम करना शुरू किया है, और इसलिए अपने मंत्रालय में इस स्ट्रेटजी को मेक इन इंडिया स्ट्रेटजी को सफल बनाने के लिए और भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए, इसके लिए विभिन्न प्रकार के हमने कार्यक्रमों की आयोजना की है, जिसमें स्किल इंडिया भी है, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट भी है। और इस आधार पर एमएसएमई के लोगों को यही हमारा आग्रह है, स्किल इंडिया के माध्यम से जो स्किल्ड कार्यक्रम हो रहे हैं, डेवलपमेंट के कार्यक्रम हो रहे हैं, उनको बाकायदे उस प्रकार के स्किल्ड मैन पावर भी प्राप्त हों। इसके लिए हमने एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी लॉन्च किया है। एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज लॉन्च किया है, डिजिटल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फॉर इंडस्ट्री ओनली। डिजिटल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फॉर इंडस्ट्री ओनली,
ये लॉन्च किया है और इस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के जरिए से जो इंडस्ट्री जिनको स्किल्ड मैन पावर चाहिए वे और जो स्किल्ड मैन पावर हैं वे दोनों का रजिस्ट्रेशन होगा। दोनों को अभी काफ़ी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, दोनों को जानकारी हो पाएगी कि हमारे लिए कौन सी इंडस्ट्री फिट है और इंडस्ट्री को जानकारी हो पाएगी कि हमारे लिए कौन स्किल्ड मैन पावर चाहिए और इसके कारण बड़ा सरल हो गया है। इसे हम कर रहे हैं। So thank you very much for speaking with us on Leaders of Tomorrow on ET Now. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से जो देश के लोगों ने, एमएसएमई के लोगों ने हमारी बात सुनी है। अगर इसमें किसी भी प्रकार के उनको कष्ट और कठिनाई होता है, जरूर हमारे यहाँ पब्लिक ग्रीवांस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम जो वेब पोर्टल है उस पर दें। Thank you very much, बहुत sir. बहुत धन्यवाद। Thank you. All right, that wraps up part 1 of an exclusive conversation with Kalraj Mishra, Union Minister for MSME. He sat down in this very free-flowing conversation. Tomorrow we'll bring you part 2. But if you have anything to say to us, do remember you can write in at leadersoftomorrowtimesgroup.com, on social media. Tweet at me personally at Sunanda_J or LOT_ET Now, or Leaders of Tomorrow on ET Now. That's our Facebook page. Or call us on that number you see on your screen. We love hearing from you. So do keep your comments coming in. Thanks for watching. Have a good night.